हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने एक्सरसाइज 10.4 एक्सरसाइज में हमने डेफिनेशन लिखवा दी आपको क्वाड्रिलेटर की, उसकी जो प्रॉपर्टीज है यानी कि उसके जो रूल्स है, उसकी अदर डेफिनेशन है, उसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है, एडजेंट साइड्स क्या होती है, एडजेंट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, डायगोनल, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटर। इन सब की डिटेल्स मैंने आपको लिखा दी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.4। 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप उसकी रीडिंग करें एक बार। 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर EFGH। आपको एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटर आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। EFGH। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, एडजेंट साइड्स। तो आप एडजेंट साइड बता सकते हो इसके कौन कौन सी होती है एडजेंट साइड। देखो, यानी कि जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो, तो EFFG, EFFG एक आंसर ही हो गया। FGGH, FGGH, GHEH, GH और EH, और EH एंड EF, EH एंड EF, यानी कि एडजेंट साइड जिसमें दोनों में कॉमन एंड पॉइंट हो, यानी कि एक पॉइंट दोनों में क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ये अपोजिट साइड्स। क्या पूछ रहा है इसी में, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यानी कि अपोजिट, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। मेरे सामने कोई खड़ा है तो इसका मतलब है अपोजिट। तो यहाँ पर देखो, इधर EF के अपोजिट क्या नजर आ रहा है आपको, HG। EF के अपोजिट क्या नजर आ रहा है, HG। ऐसे ही आप देखो FG के अपोजिट क्या नजर आ रहा है, EH। FG के अपोजिट क्या नजर आ रहा है, EH। EH के अपोजिट का मतलब होता है सामने वाला, अपोजिट यानी कि बिल्कुल फ्रंट में हो, उसे बोलेंगे अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें एडजेंट एंगल्स। एडजेंट एंगल की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें वन साइड पर दो एंगल्स बने हों, एक साइड पर दो एंगल्स बने हों तो उसे हम एडजेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे EF पर कौन कौन से एंगल बने हैं, E और F। FG पर F एंड G, GH पर G एंड H, और EH पर E एंड H। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, अपोजिट एंगल्स। जैसे अपोजिट साइड्स होती है बिल्कुल फ्रंट में, वैसे ही अपोजिट एंगल्स। एंगल E के अपोजिट क्या आ रहा है, एंगल G, और एंगल F के अपोजिट क्या आ रहा है, एंगल H। तो इस तरह से हम अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, एडजेंट एंगल और एडजेंट साइड्स के आंसर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपके पास। आप इसको नोट कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम गिवन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। देखो इसमें फर्स्ट में क्या बना हुआ है, इस तरह का एक क्वाड्रिलेटर है। सेकंड में थर्ड,
थर्ड में ये फिगर ड्रॉ हो रहा है, और फोर्थ तो आपको बताना है कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव। जो सिंपल क्लोज फिगर होता है, जो सिंपल क्लोज फिगर होता है वो कॉन्वेक्स होता है। इस तरह से तो ये कहलाएगा आपका, ये सिंपल है, ये कहलाएगा कॉन्वेक्स। और जिसमें एक एंगल 180 से ज़्यादा हो या फिर जिसके डायगोनल बाहर मिलते हैं उसे क्या कहेंगे हम, कॉनकेव। तो ये तो कॉनकेव हो गया। ऐसे ही ये वाला भी सेम इसी शेप में है, तो क्या हो गया, ये भी कॉनकेव। सिंपल क्लोज फिगर है तो क्या बन गया, ये कॉन्वेक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप नोट कर लें, फिगर बुक में बने हुए हैं तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं। यानी कि सिंपल क्लोज फिगर को हम कॉन्वेक्स कहेंगे, और इस तरह से जिसका एक एंगल 180 से ज़्यादा हो तो वो कहलाएगा आपका कॉनकेव। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके फिगर बना हुआ है इस तरह से, ये फिगर बना हुआ है ABCD और क्वाड्रिलेटरल पर पॉइंट है PQRS, और आउटर में है X Y Z और यहाँ W। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, यानी कि आपसे पूछ रहा है नेम ऑल द पॉइंट्स, पॉइंट्स पूछ रहा है। तो पॉइंट्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीरियर, यानी कि अंदर कौन कौन से बने हुए हैं पॉइंट। तो देखो आप अंदर कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको, KLM। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा KLM। क्वेश्चन आप नोट कर लेना बुक से। इंटीरियर एंगल्स पूछ रहा है ये, तो इंटीरियर एंगल क्या नजर आ रहे हैं, KL एंड M। फिर आपसे पूछ रहा है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटर, यानी कि आउटसाइड, बाहर की ओर। तो बाहर देखो क्या क्या नजर आ रहा है पॉइंट, एक तो X, ये Y, ये Z और ये W। X है, Y है, Z और W। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ये ऑन द क्वाड्रिलेटर, यानी जो क्वाड्रिलेटर पर आ रहे हैं। देखो इधर यहाँ पर क्वाड्रिलेटर पर PQRS, PQRS। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ऑन द क्वाड्रिलेटर रीजन ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि इस क्वाड्रिलेटर ABCD के रीजन में कौन कौन से पॉइंट है। तो सारे पॉइंट्स ही आएंगे, ये A भी आएगा, B भी, C D P Q R S और X Y Z W और K L M। इस पूरे रीजन में ही ये पूरे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसके आंसर में पूरे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाइन में आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो मैं यही नोट कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से ये फिगर बना हुआ है, PQRS। आपसे ये पूछ रहा है कि ये इन द एडजॉइनिंग फिगर एक क्वाड्रिलेटर, क्या ये क्वाड्रिलेटर है। तो देखो इधर इसमें इस तरह से 4 तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सिंपल क्लोज फॉर्म में, क्लोज फिगर की शेप में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नो, इट इज नॉट सिंपल क्लोज फिगर। तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।